बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त चल रहा है और इस वक्त मनाजिर मेरे सामने हैं और मैं मनाजिर को देख भी पा रहा हूँ और इस जलसे को हम कवर भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। एक अनप्रेसिडेंटेड आज क्राउड हम देख पा रहे हैं, एक ऐसा क्राउड जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर कोई क्राउड इकट्ठा करना कोई इतने आसान काम नहीं है। ये भी तहरीक इंसाफ का ही एक माजी का रिकॉर्ड है। यहाँ पे यौम तशक्कुर वो मना चुके हैं, 126 रोज का धरना दे चुके हैं। लेकिन आज के इस जलसे के अंदर जहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, इमरान खान के पास सरप्राइज क्या है, मैं आपको पहले नंबर के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ क्या इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड से उठ के किसी और जगह पे या परेड ग्राउंड के अंदर ही क्या वो धरना देने जा रहे हैं। ये पहला आज का हमारा टॉपिक होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर अपोजिशन जमातों को लेकर एक और डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले आज शाहजैन बुगटी की खबर मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर दे चुका हूं। शाहजैन बुगटी जो हैं उनको छोड़ के भले ही उनकी एक सीट है, लेकिन काफ लीग भी हुकूमत को फॉर्मली जो है वो खुदा हाफिज कहने के लिए तैयार नजर आती है। उसकी वजह यह है कि आज शाम जो है 7 बजे या जितने भी बजे भी टाइम उनका तय होता है, काफ लीग के साथ जो नून लीग का वफ्द है वो मिलने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ का पैगाम लेके जा रहे हैं। मैं आपको खबर दूंगा कि क्या असल अंदर की बात है जो आपस में इत्तेफाक हुआ है ये, और लेकिन हुकूमत ने भी उनसे रब्ता किया है। इस सिलसिले में सारी बातें आपको बताऊंगा। फिर जीडीए ने आज हुकूमत के स्टेज के ऊपर वो बैठे हैं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब क्या रोल प्ले करती है, उनके पास 5 सीटें हैं, वो हुकूमत के लिए क्या सरप्राइज लेके आए हैं, वो भी खबर हमारे पास है। और फिर आखिर में मैं आपके सामने एक मुआहिदे के मुतालिक बात करना चाहता हूं जो दावा किया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहिदा हो गया है। जो जनरल बाजवा हैं वो खुद इस मुआहिदे के फैसिलिटेटर, शायद मैं जामिन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये क्या मुआहिदा है, आखिर क्या कामयाबियां हैं जो आपको ये सारा शोर शराबा तहरीक अदम एतमाद नजर आ रही है, शायद इस तरह होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर धरने की बातें कर रही है। 2014 के अंदर तहरीक इंसाफ 126 रोज का धरना दे चुकी है, लेकिन मामला यह है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन के अंदर थी और उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था। लेकिन अगर आज धरना देते हैं तो ये धरना किसके खिलाफ होगा, क्योंकि हुकूमत तो आपकी अपनी है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये शायद इंसानी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या होगा जहाँ पे सेटिंग गवर्नमेंट, जिसकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, जिसकी विफाक के अंदर भी गवर्नमेंट है, वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक धरना देंगे। इसकी मिसाल हमें माजी करीब के अंदर कहीं पे नहीं मिलती। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि धरने की बातें होना शुरू हो गई हैं, वो धरने की तरफ जा रहे हैं। तो आपने ये तो सुना कि इमरान खान अपने इस जलसे के अंदर जो है, जिसको अमर बिल मारूफ के नाम से कहा गया है, वहाँ पे सरप्राइज़ का ऐलान तो वो कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। आज सबसे पहले मुराद सईद जब तकरीर करने आए हैं तो उन्होंने जलसे के शुरका से एक सवाल किया है कि अगर इमरान खान आपको बैठने का कहें, यहाँ पे स्टे करने का कहें, तो क्या आप तैयार हैं। जिसके ऊपर जो जलसे के शुरका थे उन्होंने हाथ हिलाकर, उन्होंने हाँ बोल के इसके ऊपर अपनी राय दी और कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए हैं और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हुक्म देंगे क्या वो हुक्म मानेंगे, जिस पे लग ही रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल कोई ऐसी ही एक नई स्ट्रेटजी या नया प्लान जो है वो लेके आने की तरफ आ रही है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि अगर ये धरना देंगे तो क्या अपोजिशन भी धरना देगी, क्योंकि आज ही शेख रशीद साहब ने BBC के साथ बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि हमने जलसों की इजाज़त दी है, धरनों की इजाज़त नहीं दी, और किसी ने धरना दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको कुचल देंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी ही हुकूमत धरना दे दे तो क्या वो तहरीक इंसाफ को भी कुचल देंगे या सिर्फ कुचलना अपोजिशन के लिए है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त हम सबके जहनों में चल रहा है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जी वो सरप्राइज़ देना शुरू हो गए हैं। शाहजैन बुगटी जमहूरी वतन पार्टी एक ही उनके रुकन खुद वो हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर भी थे, तो वो छोड़ के आज चले गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद काफ लीग की किस्मत जाग उठी है। मैंने आपको खबर दी थी कि जो गवर्नमेंट है वो तो काफ लीग को वज़ारत आला की शायद अभी बात नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन की तरफ से पहले कहा गया जी उनको अपोजिशन पंजाब के अंदर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई को बना दिया जाएगा। बाद में कहा गया जी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है कि 5 सीटों वाली जो एक जमात है उसको हम पंजाब के अंदर वज़ारत आला दे दें। लेकिन मैं ख़बर आपको ये देना चाहता हूँ कि आज शाम को
एक बड़ा वफ्द जो है काफ लीग का, वो नून लीग का, वो काफ लीग वालों से मिलने जा रहा है, जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। और उसके अंदर नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। अब वो क्या पैगाम है? वो पैगाम वजारत आला की हवाले से है। इस खबर ये आई है कि नून लीग ने अपने तमाम जो पत्ते हैं वो चलाने का फैसला किया है। उसमें एक पत्ता ये है कि पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ख़बरें ये थी कि हुकूमत उसको डिज़ोल्व असम्बली करने जा रही है, तो तहरीक अदम एतमाद ला के उसको रोका जा सकता है। तो एक तो तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ लाई जाए। दूसरी बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के ऊपर वो तैयार हो गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि अगर ज़्यादा नहीं है तो आप कम अज़ कम 6 महीने के लिए उनको वज़ारत आला दे दें। उससे क्या होगा कि हम हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकते हैं, काफ लीग हमारा साथ दे सकते हैं, दूसरी सूरत में हमारा वो साथ हरगिज़ नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त मेरे पास खबर यह है कि हुकूमत ने भी परवेज़ खटक साहब ने राब्ता किया है काफ लीग वालों के साथ और उनसे कहा है कि हम ज़रा जलसे में हैं और जलसे से फ्री होते ही हम काफ लीग के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो लाहौर में मिले थे, लाहौर के अंदर मामला तय नहीं हुए थे। उनका चौधरी शुजात से हम मशवरा करना चाहते हैं। तो आज वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर आज उनकी भी मुलाकात हो सकती है। दूसरी जानिब GDA ने आज खुल के हुकूमत का साथ दे दिया है और GDA के अंदर फमीदा मिर्ज़ा साहबा ने तकरीर भी की है, जिसका मतलब यह है कि कम अज़ कम GDA कहीं पर नहीं जा रही। लेकिन अब दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार नज़र आ रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा आज कहते हुए ये नज़र आए हैं कि हम तो हुकूमत से दूर नहीं हुए, लेकिन हुकूमत के लबो लहजे ने, हुकूमत के रवैये ने उनको ज़रूर हुकूमत से दूर कर दिया है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जाती है, काफ लीग जाती है और इसके अलावा MQM जाती है, तो इसका मतलब ये होगा तकरीबन 17 सीटें ऐसी होंगी जो हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद इमरान खान के लिए हुकूमत बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो सब नज़रें अब खासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऊपर है। काफ लीग तो किसी हद तक शायद ऐलान कर देगी, अगर आज उनको पैगाम फाइनल दे दिया जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज या कल कर देंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट और है। वो डेवलपमेंट ये है, मैंने आपको बताया था कि कामरान खान साहब कह रहे थे कि मामलात तय हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये हैं, उनके मुताबिक इस वक्त चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर जो चल रही हैं, जो जलसे जुलूस हैं, उससे हट के कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं। उनके अकॉर्डिंगली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उसूली मुआहदा हो गया, उसूली तौर पर इत्तेफाक हो गया है। और वो उसूली मुआहदा ये है कि जनरल इलेक्शन होंगे। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के अंदर इलेक्शंस होंगे। उनके मुताबिक जो इमरान खान हैं वो खुद इस कामयाबी का ऐलान करेंगे और कहेंगे जी मैं जनरल इलेक्शन में जाना चाहता हूँ, अपोजिशन मेरा वहाँ के मुकाबला करे। और इस सिलसिले में उनके मुताबिक जो जनरल बाजवा हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और जनरल बाजवा की वजह से ही ये सारी जो कोशिशें मुमकिन हो पाई, क्योंकि जो इंस्टेबिलिटी है वो उनके ख्याल में मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। अब इसमें तहरीक इंसाफ की शहबाज शरीफ को हर सूरत रोकना चाहती है। अब तहरीक इंसाफ का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? उसमें ये फ़ायदा ये हो सकता है कि लोगों को ये तो पता चल गया है कि अपोजिशन की तमाम पार्टीज इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हैं, तो दूसरी जानिब उनके लिए अब इनके खिलाफ कैंपेन करना आसान हो जाएगा। फिर उनके लिए बजट एक देना आसान हो जाएगा, वो बजट देंगे, अवामी किस्म का बजट होगा, अवामी बजट के बाद वो जलसे जुलूस में चले जाएंगे। दूसरी जानिब एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, इन अपोजिशन जमातों में आपस में तकसीम पड़ जाएगी, क्योंकि ये अभी इक़्तिदार के मुख्तलिफ ओहदों की बुनियाद के ऊपर सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर एक और बात है, नून लीग के अंदर एक बड़ा हल्का जो है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं चाहता, क्योंकि शहबाज शरीफ एक बार वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो आपको शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मरीम नवाज़ कम अज़ कम अगले 2-3 जो असम्बली टेन्योर्स हैं उसके अंदर वो इस पोजीशन पे नहीं आएंगी। तो इसलिए नून लीग का एक बड़ा हल्का भी शायद इस चीज़ को सपोर्ट करता है, वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और जनरल इलेक्शन में जाके फिर देखा जाएगा, हो सकता है फिर कोई और शायद खाकान अब्बासी या दीगर आ जाए। तो ये इस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान की स्पीच अभी शुरू नहीं हुई, जैसे ही वो आएंगे हम उस हवाले से आपको अपडेट्स करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।